मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। वृषभ राशि, जनवरी का महीना सन 2024 नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, समृद्धि देने वाला हो, यश कीर्ति बढ़ाने वाला हो। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, रूप के, ऐश्वर्य के, संगीत के, डिजाइनिंग के, पेंटिंग के, एडवर्टाइजिंग के, ज्वेलरी का कार्य कहीं होता हो, रूप संवर्धन की कहीं बातें होती हों, इवेंट शो, फिल्म, डायरेक्शन, म्यूजिक, राइटिंग, डिजाइनिंग, म्यूजिक कंपोजिशंस, काव्य, कवि और जितना भी सुनहरा यौवन का संसार है, सबके अधिपति शुक्राचार्य। समृद्धि की और ऐश्वर्य की राशि है ये। वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है और उनके क्या प्रभाव होने वाले हैं, संक्षिप्त से देख लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठकर लगन को देखता है। पृथु यशस का एक सूत्र है कि यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि। यानी अगर कोई ग्रह अपने एक भाव को देखता है तो उस भाव को बल मिलता है, उस भाव की वृद्धि होती है, उसको यश की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है, आयुष्य की प्राप्ति है, समाज में प्रतिष्ठा उसे मिलती है, धन और वैभव भी उसे प्राप्त होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये खुशखबरी, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दूसरा, बुध जो कि धनेश है और पंचमेश भी है, वो भी शुक्र के साथ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता से धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी अपना बढ़ेगा। ये एक विशेष योग बन गया। शनि की स्थिति क्या है, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और दशमेश भी हैं, कर्मेश भी हैं। शनि कर्म स्थान में है और कर्म स्थान के शनि को चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये तो बहुत सुंदर योग हो गया। इस योग में आपके पराक्रम अधिपति चंद्रमा का शनि पर प्रभाव है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कहीं खरीद हो सकती है, प्रॉपर्टी की खरीदारी या कोई पुराना डिस्प्यूट दूर हो सकता है। धन प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं। वजह ये जो चंद्रमा है, इसके ऊपर आयेश गुरु की दृष्टि है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। एस्पेक्ट ऑफ ए बेनिफिशियल प्लैनेट क्रिएट्स मिरेकल्स, क्रिएट्स द पॉजिटिव इफेक्ट्स। सो द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस जो कि देता है आय, जो कि देता है लाभ, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द मून, सो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। आपको आर्थिक संपदा, आर्थिक दृष्टिकोण से धन संपदा की प्राप्ति के योग, मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी शुभ योग हो गया। चंद्रमा से शुक्र, बुध और शनि केंद्र में है, कारकक्ष योग हो गया। पराशर ऋषि इस योग की बड़ी तारीफ करते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति, यश कीर्ति की प्राप्ति, स्थायित्व की प्राप्ति, अपने जॉब में, अपने काम में स्थायित्व की प्राप्ति होती है। शनि चूंकि दशम और नवम के स्वामी भी हैं, तो लोहे से संबंधित काम, स्टील के काम, एग्रीकल्चर के काम, डॉक्टरी के काम, आईटी के सेक्शंस जितने भी हैं, सर्जरी के क्षेत्र में विशेष लाभ, मान सम्मान प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग हो गया। मंगल और सूर्य की स्थिति क्या है, इसे भी देख लेते हैं। मंगल आपके सप्तमेश और द्वादशेश है, तो मंगल एक अशुभ प्लैनेट केंद्र में अपनी अशुभता छोड़ देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य के साथ हैं। सूर्य चतुर्थेश है, तो दो प्लैनेट जो कि क्रूर कहे जाएंगे वो अष्टम भाव में है। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, पत्नी के स्वास्थ्य का, आप अपनी वाइफ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, प्रॉपर्टी में भी ध्यान रखिएगा कि कोई चीटिंग वगैरह ना हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मंगल और सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो देखते हैं मंगल का एक एस्पेक्ट आता है आय स्थान पे, एक आता है धन भाव पे और एक एस्पेक्ट नीच का आता है 3rd हाउस पे।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा से ये पंचम का योग बनाते हैं। राहु केतु पंचम और एकादश में अकस्मात धन प्राप्ति के योग ये इसमें बनते हैं, ये भी एक विशेष शुभ है। और जैसा कि मैंने बताया, गुरु जो कि आपके अष्टमेश और एकादशेश है, वो आय स्थान पे। शुभ कार्यों में कोई विवाह इत्यादि का कार्य हो सकता है जिसमें आपके धन का खर्चा हो। यात्रा भी हो सकती हैं, मांगलिक यात्राएं, शुभ यात्राएं। तो ये मिला जुला प्रभाव। और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि विशेष शुभ है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई ज्ञान चर्चा, अध्यात्म चर्चा आपके जीवन में होगी, या आप कोई डिस्कोर्सेस देंगे इन विषयों के ऊपर, यह महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कुछ सुख सुविधाओं के उपलब्ध होने की, तो उसके भी योग भरपूर बने हुए हैं। तो ये तो रही ग्रहों का प्रभाव, किस प्रकार से हमें प्रभावित करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ अब कुछ और देख लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि, मकर राशि वाले लोग भाग्यवान हैं, और कन्या राशि वाले लोग उनके के साथ उनके संबंध मधुर होते हैं, अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभ है। और अगर हम बात करें मिथुन राशि की, वो फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने वाले हैं। वो कहेंगे शेयर मार्केट में लगाओ, कमोडिटी में लगाओ, तो वो उनसे लाभ हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के साथ इमोशनल संबंध है, छोटे भाई बहनों का संबंध हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के साथ थोड़ा चैलेंज आता है, थोड़ा वहाँ से आदेश आते हैं जनता की तरफ से या माता की तरफ से, इस प्रकार के आपको प्रिय न लगने वाले आपके ऊपर आदेश आ सकते हैं, जिसका आपको पालन करना होता है। तुला राशि के जातकों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, लेकिन उनसे आपको चैलेंज भी मिलता है, विचारों में थोड़ा सा अंतर आता है। मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक वास्तव में आपको चैलेंज करते हैं। उनके साथ क्रोध, ज्यादा तर्क वितर्क ना करें तो अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों से वैवाहिक संबंध अगर बनते हैं तो ये एक चैलेंज होता है जीवन भर। धनु और मीन राशि के जातक आध्यात्मिक रूप से शुभ होते हैं, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाली राशि मीन है। और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ मैंने बताया थोड़ा चैलेंज है। और धनु राशि के जातकों के साथ ज्ञान विज्ञान की चर्चा, ध्यान की बात हो सकती है, और देश विदेश की यात्राओं में भी उनके साथ संबंध बन सकते हैं। कुंभ राशि के जातक ऑफिस के अंदर अगर वो व्यक्ति काम करते हैं तो उनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव हो जाती है, बॉस के साथ संबंध अनुकूल हो जाते हैं। और मेष राशि के जातकों के साथ संबंध उग्र रहते हैं, तो उनके साथ प्रेम पूर्वक वार्ता करें तो ठीक है, अन्यथा वो चैलेंज देते हैं, परेशानियां पैदा कर देते हैं। ग्रहों की युति के क्या प्रभाव हैं ये हमने जाना। आइए गोचरी इफेक्ट देखते हैं। 2 तारीख को बुध मार्गी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के योग। और 7 तारीख को बुध का धनु राशि में प्रवेश है। धनु राशि में जब ये बुध जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से रुकावटें थोड़ी दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और आगे चलते हैं। 9 तारीख को भौम प्रदोष व्रत, ये व्रत रखना आपके लिए अच्छा है, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा और बहुत से अमंगल भी दूर होंगे। 11 तारीख को पौष मास की अमावस्या, अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराने से और पितरों को जलांजलि देने से विशेष लाभ होता है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और 13 तारीख को लोहड़ी पर्व, पंजाब में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और 14 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। अब चतुर्थ भाव के स्वामी भाग्य स्थान में आएंगे, मकर राशि में प्रवेश, आज से उत्तरायण शुरू। शुभ मांगलिक कार्य आज के दिन किए जाते हैं, ये अगले 6 महीने आपके लिए शुभ रहेंगे। 18 तारीख को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश। अब शुक्र यानी लग्न के स्वामी अष्टम भाव में आ जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विदेश यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, घूमने फिरने के योग भी बनेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं।
मंगल का पूर्व में उदय हो जाता है, ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद है, तो मंगल का व्रत रख लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत 21 तारीख की, ये व्रत रखने से संतान प्राप्ति के, पुत्र संतान प्राप्ति के योग बनने के अवसर हमें मिल सकते हैं अगर हम उसको विधिवत इस व्रत को रखते हैं। पौष मास की पूर्णिमा है 25 तारीख को। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी जा सकती है। 26 तारीख को भारतीय गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि हम बात करें रुद्राक्ष की, तो 12 मुखी और 18 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी, ऊपरी बाधाएं शांत होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति के योग, प्रॉपर्टी में लाभ मिलने के योग, ये सारी चीज़ें आपके लिए शुभ हो सकती हैं। रुद्र अभिषेक यदि आप करते हैं तो आपके भाग्य की उन्नति निश्चित रूप से होती है। और शनि भगवान के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से मार्ग के अवरोधक कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ 29 तारीख को गणेश संकट चतुर्थी भी है। संकट चतुर्थी का व्रत रखने से बहुत से अवरोध दूर हो जाते हैं। आप अगर नीलम रत्न पहनना चाहते हैं तो मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, और ओपर रत्न 10 साढ़े 10 कैरेट का भी पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में। और पन्ना रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है, विशेष करके फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए ये बहुत लाभदायक है। अच्छा, भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत शुभ है। दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हैं, दिव्या, अर्गला और कीलकम, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक और विशेष इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस माह महत्वपूर्ण हो सकती है, वो अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं और सोमवार के दिन कराते हैं और शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ा के उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं और एक सफ़ेद फूल रखते हैं, तो विशेष शुभता, संतान सुख की प्राप्ति का अद्भुत योग बनता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.